अस्सलाम वालेकुम। आज हम बीफ टिक्का बनाने जा रहे हैं। तो बड़ा गोश्त मैंने लिया है 1 किलो। इसको पानी बॉईल करके एक दफ़ा पानी फेंक देंगे। छोटे छोटे से क्यूब्स में मैंने काट लिया है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें छोटी छोटी सी बोटियाँ चाहिए। तो देखिए मैंने, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त होता है तो इसमें स्मेल होती है। तो अब हम मसाले देख लेते हैं। मैंने तंदूरी मसाला भी लिया है 1 चम्मच, और 1 चम्मच फुल भर के धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, आधा चम्मच सौंफ का पाउडर, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक। मिक्स में ये मसाले हो जाएंगे क्योंकि हम पूरा पैकेट के मसाले से नहीं बना रहे, तो घर का मसाला भी हम ज़रूर डालेंगे। और सौंफ इसलिए डाल रहे हैं, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी, तो आपने ज़रूर डालना है। और हाजमे के लिए भी अच्छा होता है। 1 चम्मच मैंने लहसुन पाउडर लिया है और आधी प्याली मैंने दही ली है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी हमारी। तो मैंने बॉयल गोश्त को निकाल लिया है, देख सकते हैं। तो इससे जो है ना वो बहुत ही टेस्टी बनेगा हमारा जो टिक्का है बीफ का। तो आपने इसी तरह से बनाना है। तो पहले हम दही डाल देंगे, इसके अंदर जो हमने मसाला बना के रखा है वो डाल देंगे, लहसुन डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से। चाहें तो आप 2 घंटे इसको छोड़ दें, फ़ौरन भी बनाना है तो बना सकते हैं। तो इसी तरह से आप 2 घंटे अगर छोड़ देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर फ़ौरन आपको बनाना है तो भी मसला नहीं है। इधर अगर आप कच्चा पपीता भी डालना चाहें तो थोड़ा सा डाल सकते हैं, लेकिन वैसे भी बन जाएगा। अगर आपके पास भी मौजूद नहीं है तो आप चाहे ना डालें। तो इसको अब अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है, देखें। तो इसी तरह से अब हम इसको एक प्रेशर कुकर लेंगे, उसके अंदर हम हल्का सा ऑयल डाल देंगे। ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, तकरीबन बस 2 चम्मच के करीब डालना है, क्योंकि टिक्का हमें खुश्क चाहिए तो ऑयल अच्छा नहीं लगता है। हल्का सा गरम कर लें। फिर उसके अंदर जो हमने मसाला लगा के बीफ को रखा है वो डाल देंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। इतना हमने भूनना है कि ये ऑयल छोड़ दे। तो 2 से 3 मिनट इसको लग जाएंगे। और हल्का सा पानी डाल के मसाला वो भी हम डाल देंगे ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। तो अब इसको चलाते रहेंगे जब तक कि ऑयल ना छोड़ दे। यहाँ पे हम भुनाई भी कर लेंगे। तो देखें अब ऑयल छोड़ चुका है। तो अब हम इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल देंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि छोटी बोटी है और हम प्रेशर भी लगा रहे हैं, तो इस वजह से हमने पानी ज़्यादा नहीं डालना है। अगर आप पतीली में बना रहे हैं तो फिर 2 गिलास पानी डाल के हल्की आंच पर रख दें 1 घंटे के लिए, तो उसमें भी बन जाएगा। अगर आप प्रेशर लगाएं तो फिर 1 ही गिलास डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके प्रेशर का ढक्कन लगा देंगे। और इसको सीटी बजने के बाद मैंने 12 मिनट तक तकरीबन लगा लिया था। आप देख लीजिएगा आपका प्रेशर कितनी देर में गला देता है गोश्त। 12 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना है। 12 मिनट के बाद आपने चेक कर लेना है। तो देखें माशाल्लाह से मेरा गोश्त गल चुका है। अब इसके अंदर हम कोयले का धुआं लगा देंगे। तो 1 टुकड़ा मैंने रोटी का रखा है, इसके ऊपर जलता हुआ कोयला रख देंगे। और इसके ऊपर हम अब हल्का सा ऑयल डाल देंगे। ऑयल जो है वो थोड़ा सा ज़रूर डालना है। चाहें तो आप इसी के अंदर का ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नहीं तो अलग से ऊपर से तो हल्का सा ऑयल डाल देंगे तो ये धुआं छोड़ देगा। आप फ़ौरन से बंद कर देंगे ताकि खुशबू इसके अंदर ठहर जाए। देखिए माशाल्लाह से परफेक्ट हमारा टिक्का तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त बना है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताया करें मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। तो देखिए माशाल्लाह से कितना परफेक्ट सा हमने टिक्का बना के घर पे तैयार कर लिया है। बहुत ही आसान है। आधे पौने घंटे में आपका टिक्का बनके तैयार हो जाएगा। तो चले मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।
तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।